नवादा का युवा, नवादा में दो कारण बताइए कि जिस पर नवादा का बेटा होने का गर्व करे युवा। दो कारण कि नवादा में क्या ऐसा चीज है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए पूरा बिहार और पूरा देश में कि नवादा में हम पैदा हुए, नवादा में चीज है। दो कारण, अब दो कारण आपको बताना है कि नवादा में दो कारण ये भी बताना है कि क्या है जिस पर हमें शर्म करना चाहिए कि जो नहीं हो पा रहा है। मैं नवादा में सबसे गर्वान्वित वाला क्षण मैं देखता हूँ ईशांत किशन को, जो देश में नवादा का गौरव को बढ़ाया, सबसे मेरे को गर्वान्वित करता है वो क्षण। जब मैं उसको बल्लेबाजी करते हुए हिंदुस्तान के पिच पे मैं देखता हूं तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। का कोई बेटा इस तरह से काम जी कर रहा है। उस दूसरा कारण शर्म की बात ये होता है कि यहाँ से जो पूंजीपति लोग जीत करके चुनाव चले जाते हैं केंद्र में और यहाँ के लिए कुछ नहीं सोचते, यहाँ का विकास के बारे में कुछ नहीं सोचते, बाहर के प्रत्याशी जीत के चले जाते जी। तो उस लोकसभा चुनाव का गर्मी जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम नेता का भी रैलियां बढ़ रहा है। अभी हम हैं मेस्कौर प्रखंड के सीतामढ़ी में, जहां 4 साल चंदन सिंह कुछ काम नहीं किया। तो उनसे पूछे कि आने वाला समय पर कैसा उम्मीदवार चुनेगा, तो कहें कि जो अच्छा होगा। तो वही तो चीज़ है कि अच्छा कैसे होगा, कैसे पहचानिएगा। क्योंकि यहाँ बार बार बीजेपी के नाम पर बाहर का प्रत्याशी आता है, बढ़ैया का, बेगूसराय का, और बीजेपी के नाम पर यहाँ के लोग खुद बोलते हैं कि लंगड़ा लुल्हांधरा भी रहेगा, बीजेपी जिसको वोट दे देगा उसको हम वोट करेंगे। ग्राउंड पर ऐसा देखने सुनने को मिल रहा है। तो आने वाला 5 महीने का चुनाव अभी नवादा लोकसभा की जनता है, तो इस चीज़ को कैसे देखिएगा, कैसे अच्छा आदमी को पहचानिएगा। सबसे पहले तो जनता जागरूक न्यूज को मैं स्वागत करता हूं, और आप एक जगाने का काम कर रहे हैं, खास करके जो लोकसभा चुनाव 2024 का आ रहा है उसके लिए। तो मैं यही कहूँगा कि जो अब तक जो सांसद हैं उनका कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं रहा। सबसे गया गुजरा पूरे जिला के अंदर मेस्कौर प्रखंड है, सबसे सुखाड़ क्षेत्र है। यहाँ पानी पीने के लिए लोग भटक रहे हैं, सबसे पिछड़ा ब्लॉक है जी। और बाहर के लोग को बीजेपी हो या आरजेडी हो, जो भी है, बाहर के लोगों को टिकट देते हैं, वो जीत करके चले जाते हैं। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारा कौन सा ब्लॉक पिछड़ रहा है, कौन सा ब्लॉक आगे जा रहा है। उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो सबसे पिछड़ा ब्लॉक है मेस्कौर, सबसे पिछड़ा ब्लॉक है, यहाँ पीने के लिए पानी का सबसे बड़ा किल्लत है। सांसद का इस पे ही ध्यान नहीं है तो और जो नया आने वाला जो सांसद होगा, आपसे हम जानना चाहते हैं कि 3 चीज ऐसे बताइए कि जिसके वजह से नवादा में काम नहीं हो रहा है। लोकसभा कैंडिडेट जो भी सांसद बन रहे हैं, आने वाला समय में क्या 3 चीज पर जनता है कि फोकस करे कि जिस पर जो भी सांसद बने तो कुछ हद तक काम हो। 3 चीज का पहला है यहाँ की बाहरी प्रत्याशी बार बार आ रहा है, वो भी कारण बन रहा है, वो भी बाधक बन रहा है। सबसे बड़ा बाधक वही है। और दूसरा बात है कि बाहर के लोगों को यहाँ के बारे में पता ही नहीं है कि कहाँ विकास करना है, तो विकास होगा कैसे। वो तो बाहर के लोग हैं, बाहर के हवाई टिकट लेकर के आ जाते हैं, जीतते हैं, वो चले जाते हैं हवाई। उनको स्थिति परिस्थिति नहीं पता ही नहीं है, इसलिए यहाँ का विकास नहीं हो पाता। इसलिए आगे जो भी यहाँ का सांसद बने वो क्षेत्रीय हो, समझे, घर का हो, चाहे वो मेस्कौर प्रखंड का हो, रजौली का हो, नवादा का हो, समझे, लेकिन घर का हो। तब उसे यहाँ का सारे ब्लॉक की स्थिति का पता चलेगा। इस ब्लॉक में घूमा हुआ आदमी होगा तो यहाँ की स्थिति पता रहेगा, इसलिए वहाँ का विकास कर सकता है। उसका ले जा करके लोकसभा में उसका पैटल पे रख सकता है। घर का मतलब कहा जाता है कभी कभी कि घर का बेटा अगर नालायक वो हो जाए तो घर का स्थिति परिस्थिति खराब हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि घर के फेरा में आप घर के बेटा चुने, घर का बेटा नालायक निकल जाए। देखिए भैया, जितना भी खराब बेटा होगा लेकिन वो अपने घर के बारे में जरूर सोचेगा। आपका घर कोई आके चमका देगा, डेंटिंग पेंटिंग कर देगा, ऐसा नहीं है। अगर नालायक भी रहेगा तो अपने बाप माँ, अपने घर परिवार, अपने गांव अड़ोस पड़ोस के बारे में जरूर सोचेगा और अच्छा सोचेगा, समझे। इसलिए घर का बेटा रहेगा, कहीं से नहीं विकास होगा। आपका अगर घर को कोई डेंटिंग पेंटिंग करेगा तो आपका ही बेटा कर सकता है, ना कि बाहर के सोचिएगा। बाहर के लोगों से अपेक्षा कीजिएगा कि बाहर के लोग आकर के हमारे घर को डेंट पेंट और चमका दे, वो संभव नहीं है। जैसे में सांसद बहुत सारे आए, गिरिराज सिंह आए, भोला सिंह आए, यहाँ के केंद्रीय विद्यालय ले जाके बेगूसराय में बना दिए, जबकि कहे यहाँ के मुद्दा उठाए कि यहाँ जमीन नहीं है। सीतामढ़ी में आप देख लीजिए, कम से कम हजारों एकड़ जमीन ऐसी बंजर भूमि पड़ी हुई है, जगह की कोई कमी नहीं है। अगर चाहे कोई भी सांसद चाहे तो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय बना सकता है। यहाँ सिलेंडर भरने के लिए फ्यूल की फैक्ट्री लगने का प्रस्ताव है केंद्र सरकार से, चाहे तो यहाँ सिलेंडर भरने का फैक्ट्री लग सकता है। कि प्राकृतिक रूप से सब कुछ से भरा पूरा है नवादा, पेड़ है, पहाड़ है, झरना है, जंगल है, झाड़ है, उसके बाद भी स्थिति परिस्थिति यहाँ बढ़िया नहीं रहा। और यहाँ की सरकार का भी देखिए इधर के लिए रवैया अच्छा नहीं रहता है।
जो भी कुछ काम होता है, जो मतलब महंगे जमीन है, जैसे नालंदा आप चले जाइए, सबसे महंगा, सबसे कॉस्टली, सबसे उपजाऊ जगह है। जो कुछ फैक्ट्री आएगा वहीं एक्वायर करते हैं। जबकि हम लोग के यहाँ देख लीजिए मगध क्षेत्र में, समझे, सारे बंजर पड़ी भूमि है। अगर इस बंजर को अगर एक्वायर करके अगर यहाँ फैक्ट्रियाँ या कुछ भी लगा दिया जाए तो इधर का लोग जितने पलायन करते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग पलायन करते हैं। नवादा के मेस्कौर प्रखंड, रजौली, सिरदल्ला, इधर के लोग सबसे ज़्यादा पलायन करते हैं। ये पलायन बहुत हद तक रुक सकता है, समझे। तो सांसद ऐसा हो जो इस मुद्दे पे सोचे, समझे, इस बंजर भूमि को देखे और इसके लिए आपको संसद में आवाज़ उठाए, ऐसा सांसद होना चाहिए मेरे दिमाग से। आपका कहना है कि घर का बेटा अगर कोई हो तभी नवादा लोकसभा का विकास हो सकता है, कुछ बेहतर हो सकता है, ठीक है। अब घर का बेटा में कैसा हो, किस टाइप का प्रत्याशी हो? घर का बेटा में कोई अरबपति भी प्रत्याशी फील्ड में कूदे हुए हैं, है ना, कोई मिडिल क्लास है जिनका किन्हीं का सोच अच्छा है, बेहतर इंसान है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है तो उनको पार्टी टिकट नहीं देगा, तो बढ़िया व्यक्ति चुना पाएगा घर का बेटा में? तो देखिए, वही तो चुनाव का प्रक्रिया इसीलिए न होता है कि आप अच्छे समझदार व्यक्ति लाइए जो ये सब मुद्दा रख सके, ले जा करके आपके। अब यहाँ से लोग जीत के जाते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं, वो केंद्र में आपका संसद भवन में जाकर वो आवाज़ ही नहीं उठा पाते हैं। यहाँ का जो सब मूलभूत समस्या है उसको वहाँ रख ही नहीं पाते हैं, तो यहाँ का विकास होगा क्या? ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को, समझे, पार्टी अगर टिकट नहीं देता तो यहाँ का जनता को सोचना चाहिए, समझे। अगर जब तक जनता नहीं सोचेगी तो इसी तरीके का आज पीने के लिए पानी का किल्लत है। आने वाला समय में यहाँ से लोग एम्स चले जाते हैं, हम फलाने सांसद से चिट्ठी लिखा करके जाके एम्स में इलाज करा लेंगे, लेकिन वो जाने के बाद एम्स में चिट्ठी जरूर लिख देते हैं सांसद साहब, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं मिलता। चाहे वो चंदन सिंह हो, गिरिराज सिंह हो, चिट्ठी तो फटाक से बना देते हैं, लेकिन उस गरीब का इलाज नहीं होता, समझे। तो सांसद ऐसा हो जो हर पहलू पे सोचे, हर पहलू पे काम करे। और यहाँ का जनता से भी मैं आग्रह करूँगा कि आप बड़े ये मत देखिए कि बड़े बाप का बेटा है, एक दिन दारू पिला देगा, एक दिन 5,000 रुपया दे देगा, 2,000 रुपया दे देगा, लेकिन वो आपको फिर कभी दिखेगा नहीं। इसलिए आप मिडिल क्लास के व्यक्ति को, जिसको बिना पैसे का, बिना दारू के, बिना ताड़ी को आप जिता करके अगर सांसद में भेजते हैं तो वो आदमी आपके लिए काम करेगा, क्योंकि उसको हमेशा दिल में खलता रहेगा कि ये आदमी मेरे को बिना स्वार्थ का, बिना पैसे का मेरे को वोट दे करके चुनाव जिता के भेजा है। क्या नाम हुआ? जी, मेरा संजय कुमार नाम हुआ। मैं सीतामढ़ी विकास फाउंडेशन के अध्यक्ष के नाते मैं ये सारी बातों को कह रख रहा हूँ आप लोगों के सामने। क्या 2024 लोकसभा चुनाव में आपको ये आशा उम्मीद है कि कोई बेहतर कैंडिडेट मिलेगा, कोई नवादा का माइकल लाल मिलेगा जो विकास करेगा, जीर्णोद्धार करेगा नवादा के? सर देखिए, मैं आशा ही कर सकता हूं, और मैं बड़ी पार्टियों से भी मैं आशा करता हूं कि कोई यहाँ अच्छे कैंडिडेट, कोई पैसा वाला पूंजीपति कैंडिडेटों के टिकट देकर ना भेजें, और अगर दे के भेजते हैं तो यहाँ के मैं पब्लिक से मैं आग्रह करूँगा और ये कोशिश करूँगा कि यहाँ पढ़े लिखे बढ़िया व्यक्ति, जाति किसी जाति का हो, एक जाति से राजनीति नहीं होता है। और जाति का बात रहा तो आप यहाँ अब 2 तरीके का जात रह गया है, समझे। आप इसको हरिजन में नहीं बांटिए, इसको जादव में नहीं बांटिए, इसको भूमियार में नहीं बांटिए, क्योंकि ये हर जाति में अब गरीबी और अमीरी का फासला है, गरीब और अमीर जात है। हर जाति, आप भूमियार में ले लीजिए उसमें भी 70% लोग गरीब हैं, जादव में ले लीजिए उसमें भी 70% लोग गरीब हैं, चौहान समाज में ले लीजिए उसमें भी 70% लोग गरीब हैं, आप रजवार समाज में ले लीजिए उसमें तो 90% लोग गरीब हैं, आप उससे आगे चले जाइए और कोई जात में उससे 90। विकास होना चाहिए नवादा का, है ना। तो विकास होने के लिए सबसे पहले है कि हाँ आप सोच लीजिए कि ऊंचा और नीचा का बात है, गरीब अमीर की बात है। तो जितने भी 70% 80% गरीब लोग, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, जिस दिन इन लोग जग गए, आप जागरूक जनता जागरूक न्यूज रखे हुए हैं, आप जगाने का काम कीजिए, और जिस दिन गरीब जग गया ना, उस दिन गरीब का बेटा संसद में जाएगा और गरीबों के लिए आवाज उठाएगा, और तभी गरीबों का भलाई हो सकता है। अब हम आपसे आते हैं कि आप नवादा की स्थिति परिस्थिति को बेहतरीन तरह से समझते हैं। आप विकास फाउंडेशन का बोले कि आप सीतामढ़ी विकास फाउंडेशन का मैं अध्यक्ष हूं, और मैं यहाँ लगातार 10 साल से मैं लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ। यहाँ जागरण के माध्यम से, छठ पूजा जागरण के माध्यम से मैं यहाँ काम करता हूँ। मैं यहाँ चुनाव भी लड़ चुका हूँ। नवादा का युवा, नवादा में 2 कारण बताइए कि जिस पर नवादा का बेटा होने का गर्व करे युवा। 2 कारण कि नवादा में क्या ऐसा चीज़ है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए पूरा बिहार और पूरा देश में कि नवादा में हम पैदा हुए, नवादा में चीज़ है। 2 कारण। अब 2 कारण आपको ये बताना है कि नवादा में 2 कारण ये भी बताना है कि क्या है जिस पर हमें शर्म करना चाहिए कि जो नहीं हो पा रहा है। मैं नवादा में सबसे गर्वान्वित वाला क्षण मैं देखता हूँ ईशांत किशन को, जो देश में नवादा का गौरव को बढ़ाया।
सबसे मेरे को गर्वान्वित करता है। वो क्षण जब मैं उसको बल्लेबाजी करते हुए हिंदुस्तान के पिच पे मैं देखता हूँ तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। नवादा का कोई बेटा इस तरह से काम जी, कर रहा है। उस दूसरा कारण शर्म की बात ये होता है कि यहाँ से जो पूंजीपति लोग जीत करके चुनाव चले जाते हैं केंद्र में और यहाँ के लिए कुछ नहीं सोचते, यहाँ का विकास के बारे में कुछ नहीं सोचते, बाहर के प्रत्याशी आते बाहर के प्रत्याशी जीत के चले जाते जी, तो उसको मैं शर्मनाक मानता हूँ। नवादा लोकसभा का क्या रहेगा? अभी जो वर्तमान सांसद है चंदन सिंह, उनके बारे में भी बहुत निगेटिव चीज ग्राउंड पर निकल कर आ रहा है कि कुछ काम नहीं किए या यहाँ रहते न है, तो वो सब चीजों पर भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पंचम लाल पंचम लाल जी, कहाँ घर है? पतरौल, नरहट प्रखंड। नरहट प्रखंड। अभी तक जो संसद का कार्यकाल रहा नवादा लोकसभा में, उसको कैसे देखते हैं? आने वाला 6 महीने के बाद जो होगा उसको भी कैसे देखते हैं? तमाम चीज़ क्या चीज़ बोल रहे हैं? अभी जो संसद का कार्यकाल रहा, चंदन सिंह सांसद आपके हैं, 4.5 साल हो गया, तो उसको चीज को कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे? सराहनीय नहीं रहा, कैसे नहीं सराहनीय रहा? कुछ विकास देखने को तो नहीं मिला। क्या विकास होना चाहिए था जो देखने को आपको नहीं मिला? जो होना चाहिए विकास वो होना, क्या विकास होना चाहिए था वो नहीं जो कर पाए? क्या कुछ नहीं हुआ? ऐसा थोड़ी है, कुछ नहीं हुआ विकास। कुछ नहीं विकास हुआ। सांसद तो बोलते हैं कि तमाम हम रोड बनाए, पुल पुलिया बनाए हैं और ऐसे जैसे रहते हैं। वो सांसद जी बनाए हैं, अपना फंड से बोले ना कि अपना फंड से कराएं। वैसा तो 13 सूचना करोड़ का काम हम करा दिए जो बोले हैं वो। हो सकता है कहीं कराए होंगे अपने क्षेत्र में, तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो हुआ नहीं। नरहट ब्लॉक भी नहीं देखने को मिला। नहीं मिला। अच्छा, कभी नजदीक से संसद को देखना हुआ कभी? नहीं, कभी नहीं देखे। ऐसे फोटो देखे हैं पेपर में, मैं देखे कभी नहीं, प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं देखे। प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखे? नहीं देखे। नवादा कभी नहीं गए थे? सर्किट हाउस में मिलते रहते हैं। काम है उनका आने का, हम लोग का काम नहीं, हम लोग तो वोटर हैं। अब हम बात करते हैं कि 4.5 साल में कुछ काम नहीं हुआ आपके मुताबिक, कि कुछ काम नहीं हुआ, कुछ ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है, तो अब क्या कीजिएगा? आने वाला समय में फिर चुनाव है, क्या कीजिएगा? आने वाला समय में सोचेंगे, जो अच्छा उम्मीदवार आएगा उसको हम लोग चुनेंगे। जो अच्छा उम्मीदवार हो। अच्छा मैंने कैसा अच्छा? जो काम करने लायक हो, जो काम करता है, गरीबों को देखता है, समझे ना? चलिए, जो काम करने लायक हो, जो गरीबों को गर्व करे युवा। 2 कारण कि नवादा में क्या ऐसा चीज है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए पूरा बिहार और पूरा देश में, कि नवादा में हम पैदा हुए, नवादा में चीज है। 2 कारण। अब 2 कारण आपको ये बताना है कि नवादा में 2 कारण ये भी बताना है कि क्या है जिस पर हमें शर्म करना चाहिए कि जो नहीं हो पा रहा है। मैं नवादा में सबसे गर्वान्वित वाला क्षण मैं देखता हूँ ईशांत किशन को, जो देश में नवादा का गौरव को बढ़ाया, सबसे मेरे को गर्वान्वित करता है। वो क्षण जब मैं उसको बल्लेबाजी करते हुए हिंदुस्तान के पिच पे मैं देखता हूँ तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। नवादा का कोई बेटा इस तरह से काम जी, कर रहा है। उस दूसरा कारण शर्म की बात ये होता है कि यहाँ से जो पूंजीपति लोग जीत करके चुनाव चले जाते हैं केंद्र में और यहाँ के लिए कुछ नहीं सोचते, यहाँ का विकास के बारे में कुछ नहीं सोचते, बाहर के प्रत्याशी जीत के चले जाते जी, तो उसको मैं शर्मनाक मानता हूँ जी। तो ये थे, एक बार फिर से नाम बता देंगे? संजय कुमार। संजय कुमार थे, सीतामढ़ी मेस्कौर प्रखंड के। इनसे बातचीत करा रहे थे, तमाम चीज़ों पर, नवादा की स्थिति परिस्थिति को समझने का कोशिश कर रहे थे। बातचीत कैसे लगा कमेंट कर बताएंगे, वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे।